तुम लोग थोड़ा रिविजन वगैरह अच्छे से तुम्हारा हुआ हो, ठीक है। एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, अगर तुम लोगों ने कुछ नोट्स वगैरह लिखा है तो टिल कॉजेज लॉ एंड एप्लीकेशंस अगर उधर तक देख लो। बेसिक्स ऑफ मैंने पूरा इनिशियली मैंने पूरा बेसिक्स रिवाइज करवाया था A to Z। व्हाट इज योर फोर्स, व्हाट इज योर कूलम्स लॉ, व्हाट इज योर इंटेंसिटी, व्हाट इज योर वर्क डन, व्हाट इज योर पोटेंशियल, हर एक के अलग अलग फॉर्मेट्स, हर एक के यूनिट्स। और फिर हम लोग ने किया था कि तुम्हारा डाइपोल क्या होता है, तुम्हारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है तुम्हारा। उसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग ऐसे बात करें कि चार्ज डेंसिटी अगर निकालना है तो तुम्हारा चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो भी हम लोग ने पूरा देख लिया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसी के बेसिस पे हम लोग ने गॉसेस लॉ एंड एप्लीकेशन पूरा हम लोग ने किया था, राइट। सो इन शॉर्ट वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स, वी हैव डन मेनी थिंग्स इन आवर लास्ट सेशन। सो आज मैं स्टार्ट करूंगा एप्लीकेटिव पार्ट और तुम्हारा पोटेंशियल वाला पार्ट, पोटेंशियल एंड वर्क डन वाला पार्ट। सो आई गेस कि तुम्हारा पूरा फ्लो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई किधर से क्या कब कैसे क्यों। मैंने पूरा जो फ्लो जो मैंने बना के दिया था कि तुम्हारा फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट तुम्हारा फोर्स, फोर्स से फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से फिर पोटेंशियल, फिर वर्क डन। उस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर। उसके बाद हम लोग ने किया था इंटेंसिटी। एक सेकंड ये बैकग्राउंड निकाल देते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चमाट चमाट करके हम लोगों ने याद रहा था, बराबर। तो इंटेंसिटी, हाँ वही करवा रहा हूँ यश। सो इंटेंसिटी क्या था कि फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी। चमाट कैसा खींचते हैं अपन, फोर्स अप्लाई करते हैं ओवर ए टेस्ट क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी किधर भी चले जाओ, इंटेंसिटी का मतलब चेंज नहीं होता है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ही रहता है। यस, वेरी गुड यश, रुचना नहीं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो गया था वो, बराबर। फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इधर आ गया था Q अपॉन R स्क्वायर एंड Q इज योर, अच्छा और एक चीज, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी होता है वो, ठीक है। और जो फाइनल फॉर्मूला अपना बनता है फोर्स को रिसब्स्टिट्यूट करके, वो बनता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये Q जो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर का जो Q आया, वो Q कौन सा है, टेस्ट चार्ज है कि सोर्स चार्ज है, कौन बताएगा। वो जो Q आया Q, दैट इज योर टेस्ट चार्ज और दैट इज योर सोर्स चार्ज। मैसेज करो। कौन कौन है, यश सालवी, यश रुचलानी, सोहम और, चलो वेरी गुड रुचलानी। और किसी को टिप्पणी कुछ देनी है खुद की, कुछ इनपुट कुछ आउटपुट। नहीं, नोबडी। इतना सिंपल है, टेस्ट चार्ज तो कट हो जाता है, बचा क्या, वो जो बचा है वो तुम्हारा सोर्स चार्ज है। बहुत छोटा सा बात है, वेरी वेरी माइन्यूट थिंग, यस वेरी गुड, हाँ सोर्स होता है। बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन ये ध्यान रखो, क्योंकि आई कैन ऑल्सो डिजाइन सच अ क्वेश्चन जहां पे मैं तुम्हें दोनों दूं, टेस्ट चार्ज भी दूं और सोर्स चार्ज भी दूं, राइट। मैं दोनों भी दे सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो तुम्हें जज करना है कि अगर मैं उधर इंटेंसिटी निकालने बोल रहा हूँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही मैं रखूंगा कि भाई चुपचाप फॉर्मूला लगाओ, मुझे ढूंढ के दो आंसर। लेकिन कौन सा चार्ज लोगे उस टाइम पे, वो चमकना नेसेसरी, वो उधर वो स्ट्राइक होना वो नेसेसरी है। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दो चीजें एक साथ ढूंढने बोलते हैं, दो तीन चीजें ढूंढने बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए, बिकॉज इफ वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर तो तकलीफ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसके लिए ये सारी चीजें पता होना नेसेसरी है, किधर टेस्ट चार्ज होता है, किधर सोर्स चार्ज होता है। फिर हम लोगों ने किया था वर्क डन। आज वर्क डन में स्टार्ट कर रहा हूँ, पोटेंशियल एंड वर्क डन। ओके, पोटेंशियल तो अपन ने बोला ही था कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना तुम्हें कि मेरे बेटे में तो बहुत पोटेंशियल है लेकिन करता नहीं है, होता है ना ऐसा, बहुत पोटेंशियल है लेकिन करता नहीं है। मतलब क्या था, पोटेंशियल का मतलब वर्क करने का कैपेबिलिटी है बट नॉट डूइंग वर्क, राइट। तो वर्क डन अपॉन टेस्ट क्वांटिटी वाज नथिंग बट योर, अरे सालवी को क्या हो गया इतना एंग्री क्यों, मतलब इतना गुस्सा क्यों हो गया तू। सो वर्क डन अपॉन टेस्ट क्वांटिटी इज नथिंग बट योर पोटेंशियल, राइट। सो वर्क डन अपॉन टेस्ट क्वांटिटी V होता है, V पोटेंशियल।
उधर से पता चलता है कि हाँ भाई कितना काम कर सकता है ये टेस्ट चार्ज। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट क्वांटिटी हो गया क्या तुम्हारा पोटेंशियल। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन मिल जाएगा वी क्यू नॉट। ओके, और वी क्या होता है, नो स्क्रीन इज इन शेड, बातचीत कर रहे हैं ना अपन। और वी क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल होता है, और वी का फॉर्मूला होता है 1/4 क्यू बाय आर। ठीक है, उधर होता है क्यू बाय आर। और अगर वो सेम चीज अगर मैं वर्क डन में रीसब्स्टिट्यूट कर दूं तो हो जाता है 1/4 क्यू क्यू नॉट बाय आर, बिकॉज वी इंटू क्यू नॉट ना, राइट। तो इधर क्या है क्यू बाय आर, और एक क्यू नॉट बचेगा तो क्यू नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो आज हमें आज का अपना मेन टास्क हुआ है। आज का अपना मेन टास्क हुआ है कि वो फॉर्मूला में डिजाइन करूँ, वो कहाँ से आया, वो फंडा समझे, वो कॉन्सेप्ट पकड़े। आज का अपना मेन टास्क वही है। तो चलो फटफट स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ा। ये इधर तक ही ये जो बेसिक था वो बताना था, हो गया है अपना। 15 मिनट हो गए, मतलब 15 मिनट 10 मिनट पहले ही चालू किया। सो 1:45 के आसपास हुआ है, कितना बजा एग्जैक्ट, 12:46, सॉरी 12:46 हो गया है। टाइम है अपने पास अच्छा खासा। एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर तक खींचना नहीं है ये। आज मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम लोग पहुंच जाए कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स तक। ठीक है, तो हम लोग पूरा आज आज जाएगा 2:30 तक लेक्चर है आज। 2:30 टाइम लगेगा आज। आज जल्दी नहीं खत्म होगा। ठीक है, आज लेक्चर 2:30 तक रहेगा। चलो सो आई एम जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ठीक है। तुम्हारा व्यू बराबर है ना भाई सबका। लिखने के बाद वो मत बोलना कि व्यू चेंज करो। व्यू बराबर है ना, तुम लोग को दिख रहा है ना अच्छे से। वो साइड बाय साइड मोड क्या हो, तुम लोग को कुछ नहीं रहता है ना। साइड बाय साइड आया है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ चलो, आई गेस अभी सही हो गया। ठीक है। उमेश, ओके चलो। हम्म, थोड़ा बहुत अभी काम पे ध्यान देते हैं। चलो अभी फटक से थोड़ा वर्किंग, पहले फंडा पकड़ेंगे। फंडा पकड़ के कॉन्सेप्ट पकड़ के आगे 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 हर एक प्रूफ करेंगे। सब लोग दिमाग में पूरा फ्लो मेंटेन करेंगे। कॉजेज लॉ एप्लीकेशन मैंने लास्ट लेक्चर खत्म कर दिया था। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद पोटेंशियल वर्क डन। ठीक है, सब लोग मेरे साथ फ्लो पकड़ना है, पूरे लेक्चर का फ्लो, कॉन्सेप्ट का फ्लो पकड़ना है। मैं एक के बाद फर्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, फिर वो फ्लो वाइज मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। ओके चलो, थोड़ा तब तक बेसिक्स देख लो। v का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, और w अपॉन क्यू नॉट। इसका यूनिट होता है वोल्ट्स। बराबर, ये सबको याद आ रहा है। बराबर, मैं वर्क डन को भी लिख सकता हूँ वी क्यू नॉट, बराबर दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी को रिप्लेस कर सकता हूँ क्यू बाय आर, तो क्यू क्यू नॉट बाय आर हो जाएगा। इसका यूनिट होता है जूल। वर्क डन इज इन जूल। फाइन। चलो लेट अस इमेजिन, एक फंडा पकड़ो कि मैं ना, ये है तुम्हारा लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो अभी इधर हो क्या रहा है, इमेजिन करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, चलो अभी इधर ये प्लस है, इधर ये माइनस है, राइट। अभी इधर इसके हिसाब से अगर मैं वर्किंग देखूं तो लेट अस इमेजिन के मैं इधर एक चार्ज रख देता हूँ। ठीक है, समझो कि इधर एक चार्ज रखा, इधर एक चार्ज रखा, दो मैंने रैंडम कोई चार्जेस रख दिए। इधर प्लस है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। मुझे बताओ क्या होगा।
जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो वो पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव की तरफ। सो इन शॉर्ट इसका फ्लो ऐसे कुछ दिखाई देगा मुझे, है ना, ऐसे कुछ होगा। लेकिन हम तो कीड़े करने में माहिर हैं। हम क्या करेंगे पता है क्या, मेरे को ये ना ये पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, चलो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है मुझे उसको उधर नहीं रखना है। व्हाट आई वांट टू डू विद दिस पॉजिटिव चार्जेस, सी आई टेल यू, मुझे इसको उल्टा लेकर जाना है, पॉजिटिव को उल्टा, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ ही लेकर जाना है। मतलब आई वांट टू मेक दिस चार्ज ट्रैवल ओवर हियर। तो क्या होगा, मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर काम करना पड़ेगा, आई हैव टू डू वर्क। सो इधर से लेके इधर तक पहुंचाने के लिए मुझे करवाना पड़ेगा इसको वर्क, बराबर। तो ये वर्क करने के लिए व्हाट आई नीड, इसको वर्क डन बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, बिकॉज जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो हम काम करते हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, ताकि ऊपर से नीचे डायरेक्टली आओ तो, बराबर ना, पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू योर काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन से हियर लाइक दिस कि दिस इज नथिंग बट योर, क्या है ये, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल फंडा, राइट, ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक। ओके, सो चलो, मेरे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बचपन में तुम्हें सिखा दिया था, लास्ट लेक्चर भी किया था हम लोग ने। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चमाट, बराबर, फोर्स अपॉन टेस्ट क्वांटिटी था, बराबर। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फोर्स इज नथिंग बट E into Q naught. So let's assume that this is nothing but a Q naught. So I can say like this, that your force will be proportional to Q naught, बराबर। ये जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज है उससे ये तुम्हारा फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बराबर। Yeah, Ishan ma'am, I've already added you. Wait, I'll do it once again. I've added. नो इश्यूज कोमल, देख मैंने जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया कोमल, सी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्स। नहीं नहीं कोमल, रिवीजन का करवा दिया, अभी अभी जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट एक स्टार्ट किया, ठीक है। रिवीजन करवाया मैंने, जस्ट करवाया, अभी ये नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया मैंने पोटेंशियल का, ठीक है। पोटेंशियल पोटेंशियल का वही बता रहा हूँ। देख देख अभी जैसे स्टार्ट किया है सबको, अभी इधर फोकस कर। तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंटेंसिटी के फॉर्मूला के हिसाब से, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू योर टेस्ट क्वांटिटी, बोल सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला, बराबर ना। वो तो होना ही चाहिए, फोर्स प्रोपोर्शनल टू टेस्ट क्वांटिटी। तो वर्क डन क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है तुम्हारे टेस्ट क्वांटिटी से, सो आई कैन आल्सो से दैट योर वर्क डन शुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू योर टेस्ट क्वांटिटी। जैसा टेस्ट क्वांटिटी, बराबर ना, टेस्ट क्वांटिटी जैसा होगा वैसा काम करेगा। अभी वी ऑल विल डू डिफरेंट वर्क ना, अगर सबको सेम काम दूंगा सबको अलग अलग टाइम लगेगा वर्क वो काम करने के लिए, सबका ग्रास्पिंग अलग अलग होगा, बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टेस्ट क्वांटिटी, बराबर। एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ का इसका कोई लेती देती नहीं है। सो इधर इधर अगर मैं ऐसा बोलूं कि W इज नथिंग बट इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू Q नॉट हो जाएगा, और W अपॉन Q नॉट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस V। सो ये कांस्टेंट होता है V, और ये फॉर्मूला यहां से आया, V is nothing but equals to W upon Q naught, work done by test quantity. This is the basic logic behind it. So I can say W is nothing but equals to V Q naught. ऐसे भी हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, तुम लोग को जैसे चाहिए वैसे यू कैन राइट इट डाउन। सी लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल। सो आई कैन आल्सो राइट दिस लाइक दिस, देखो इधर मैं ये V है ना, V मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, VB माइनस V और VA माइनस VB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सो वर्क डन विल बी नथिंग बट W AB अपॉन Q नॉट, ठीक है। इस तरीके से अपना फंडामेंटल वर्किंग होता है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पोटेंशियल, सो पोटेंशियल होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी,
इधर लिख सकते हैं v स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, v का यूनिट होता है वर्क डन इज इन जूल एंड इज नथिंग बट कूलम, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, ये एक हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा v किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इसको पोजीशन पे। सो हम लोग इधर लिख सकते हैं v डिपेंड्स ऑन पोजीशन, v डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड ऑन मीडियम। ठीक है, और दूसरा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं v पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव और पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव एज वेल। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं v कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ये पूरा स्क्रीन देखो, एक बार समझ में आया फंडा सब लोग? इजी लॉजिक है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, एकदम फंडामेंटल्स, जस्ट गो थ्रू इट वंस। क्लियर हो रहा है सबको फंडे, ये कहाँ से कब क्यों कैसे लाया? चलो अभी इसके हिसाब से अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो तुम्हारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना, वर्क डन प्रूफ करता है 1/4 by epsilon naught q q naught by r, वो फॉर्मूला अभी प्रूफ करके बता दो। ठीक है, चलो सो लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग। सब लोग मेरे साथ इधर लिखता है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक सेकेंड है सालवी, देख ले। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम लोग इसके अंदर वो वर्क डन और मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन दोनों भी हम लोग निकाल सकते हैं इन शॉर्ट। इसके अंदर वर्क डन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर वो वर्क डन करके ही हम लोग कर पाएंगे कि एक सोर्स चार्ज लेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे, उसके पास लेकर जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो काम करेगा, काम करेगा तो फोर्स लगेगा, और वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग वर्किंग करेंगे। ठीक है, बस उतना ही है, सिंपल लॉजिक है, ज्यादा मच मच नहीं है। चलो आगे बढ़ो सालवी। देखो एक्सप्रेशन, सब लोग अभी फ्लो पकड़ना, ये बेसिक से हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं वो तुम लोग सब लोग देखना, भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है सब। सो देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल के इधर मैंने एक चार्ज ले लिया, दिस इज नंबर माय सोर्स चार्ज, फाइन, एंड ओवर हियर वी हैव अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इधर मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज, दोनों के बीच का गैप, द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इधर से लेके इधर तक। ठीक है, दिस इज ये एक दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस उनका होने ही वाला है। और ऑब्वियसली ये इसका अगर नामकरण करूं तो ये प्लस क्यू है एंड दिस इज नथिंग बट प्लस क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, तो प्लस क्यू नॉट हम लोग ने नाम दिया। सो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव इट विल फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल गो इन दिस डायरेक्शन, बराबर। सो इधर मैं लिख सकता हूँ ये ई बार हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अभी मुझे ना इसको क्या करना है पता है, मुझे इसको लेकर आना है पॉइंट ए पे, ये वाला जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पर इसको लेकर आना है, लेकिन इसको फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। धक्का किधर लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लग रहा है, तो इसका फोर्स इसको लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, लेकिन मुझे डिस्प्लेस करवाना है उल्टा, ये डायरेक्शन में। सो मैं कैसे इसको जजमेंट कैसे लूं, इसका जजमेंट कैसे लूं कि ये क्यू नॉट को, ये क्यू नॉट को मुझे ये वाला डायरेक्शन में लेकर आना है। ठीक है, सो इधर से अगर थोड़ा अच्छे से करें, सो इधर लेकर आना है, बराबर। ओके, या फिर एक काम करो, ये पोजीशन ए तक लेकर आना है, ये बीच में हम लोग ने छोड़ दिया, ये पोजीशन ए तक लेकर आना है, और ये जो गैप है, ये गैप का नाम दे देते हैं, ये इधर है आर, बराबर। अभी वो पहुंचा है एक्स पे, ये dx जितना इस पे लग जाएगा इसको, बराबर। ये हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आए इनिशियली, चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इन्फिनिटी से इनिशियली हम लोग लेकर आए। ठीक है, ये इसको क्यू नॉट को हम लोग ट्रैवल करवा रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से मैं इसको लेकर आया, इन्फिनिटी से ये पोजीशन पर लेकर आया और इसको लेकर जा रहा हूँ पास
पास लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स किधर लगा इसका, इसका फोर्स लगा ये डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस करवा रहा हूँ ये डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ए मुझे लेकर जाना है उसको, मेजरली मुझे ए पोजीशन पे उसको बिठाना है। सो इसका फोर्स और एफ एंड डी एक्स अगर मैं देखूं तो ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है। देखो ये इधर ऐसे एफ जा रहा है और इधर ऐसे तुम्हारा dx जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। समझ में आया। तो वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, सो कॉस 180 इज -1। सो अगर मैं डी डब्ल्यू का बात करूं तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी नथिंग बट एफ डी एक्स कॉस 180 विच इज नथिंग बट योर -1। सो डी डब्ल्यू विल बी नथिंग बट माइनस एफ डी एक्स। सो वर्क डन, टोटल वर्क डन ढूंढना है विच विल बी नथिंग बट 0 टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से लेकर आया मैं, इन्फिनिटी से, और कहां पर पहुंचना है मुझे, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए का गैप किधर है, आर तक, बराबर। तो मैं इधर लिमिट क्या पुटअप कर सकता हूँ, इन्फिनिटी टू आर, ये मैं लिमिट पुटअप कर सकता हूँ। सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स, इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा, बराबर। इन्फिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स। चलो अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला इधर मैं पुटअप कर सकता हूँ बिकॉज प्लस क्यू है प्लस क्यू नॉट है। सो हम लोग इधर क्या फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा, वर्क डन विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर माइनस फोर्स के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन, किधर है अभी ये एक्स पे है, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर ये वाला dx कैरी फॉरवर्ड इसका वैसा, सो ये dx आ जाएगा। अभी जो जो इंटीग्रेट होगा उसको इंटीग्रेट करो, जो नहीं होगा उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली ये माइनस इंटीग्रेट नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, क्यू नॉट नहीं होगा, 4 पाई नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट भी नहीं होगा, इंटीग्रेट क्या होगा, इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेट होगा 1/x² dx। चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, स्मार्ट हो तुम लोग, -1/x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो x⁻², सो x⁻² प्लस 1 द होल अपॉन -2 प्लस 1, बराबर। तो क्या हो जाएगा, -1/x तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, सिंपल इंटीग्रेशन है, नया कुछ किया नहीं है। सो इधर वर्क डन में ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इसका आ गया -1/x, और इधर आ जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी टू आर, राइट। माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, करना है तो, या फिर एक काम करते पहले लिमिट पुट अप कर देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह पे एक बार आर, एक्स पे जगह पे एक बार इन्फिनिटी, तो कैसा दिखाई देगा, वर्क डन विल बी नथिंग बट माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r माइनस ऑफ -1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो जाता है, तो ये पूरा फंडा ये पूरा जीरो हो गया, तो बचा क्या, माइनस माइनस प्लस। सो वर्क डन इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। दिस इज नथिंग बट योर वर्क डन, देख लो, समझ में आया सबको, समझ में आया। अभी चलो अगर मैं इसमें से टेस्ट चार्ज निकाल दूं, टेस्ट चार्ज अगर मैं निकाल दूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को लिख सकता हूँ, वर्क डन इज वी क्यू नॉट, बराबर। तो वी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, मतलब इसी इसी के अंदर से मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसी के अंदर से मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके बता दिया कि भाई वी क्या होता है। सो इधर से वर्क डन भी मिल गया और तुम्हारा पोटेंशियल भी मिल गया, ये हो गया तुम्हारा जनरल प्रूफ। जस्ट गो थ्रू इट वंस, पूरा प्रूफ समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं था। इन्फिनिटी से कभी भी पोटेंशियल या फिर वर्क डन प्रूफ करना रहता है ना, हमेशा एक फंडा हम लोग हमेशा करते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आके उसको टेस्ट क्वांटिटी पे रखते हैं, टेस्ट क्वांटिटी पे रख के हम लोग उसको पास लेकर आते हैं, और फिर हम लोग उस पर वर्क डन लगाते हैं, बिकॉज वो नजदीक आ रहा है तो काम करेगा तो उसके हिसाब से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालता है। हमेशा तुम लोग ग्रेविटेशन चले जाओ, तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाओ, तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड चले जाओ, तुम लोग किधर भी चले जाओ, तुम लोग इलास्टिसिटी में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, पोटेंशियल ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, वर्क डन पोटेंशियल ऐसे ही होता है कभी भी, ठीक है। ज्यादा कुछ वो वेरिएशंस नहीं होते हैं, फाइन, देख लो, समझ में आया सबको, इतना फंडा सबको क्लियर हुआ। क्लियर, यस और नो रिप्लाई करो, देन आई फ्लिप माय स्क्रीन, ये मैं शेयर कर दूंगा बाद में। ओके ग्रेट।
बेटर है ना फंडा कि भाई दिमाग में किस तरीके से पूरा वर्किंग होता है। हम्म? चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये अपना जनरल फॉर्मूला बन गया। फाइन, कॉनेस्टी, ओके, जनरल फॉर्मूला बन गया। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस मैंने दिया, तब क्या करोगे? तो चलो इधर नेक्स्ट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 70 होगा। इसके लिए तो इतना मेहनत करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलो अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस आई एम कंसिडरिंग। ठीक है, तो चलो अभी उस टाइम पे क्या हो जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस, चलो इमेजिन करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट पी में ले रहा हूँ, ये पॉइंट पी पे मुझे ढूंढना है कि भाई क्या होगा, इस पे कितना पोटेंशियल लगेगा, क्या 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 पोटेंशियल लगेगा, और बहुत सारे और चार्जेस आ गए तो ये पॉइंट पी का क्या हालत होगा, तो वो मुझे ढूंढना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अलग अलग चार्जेस लेने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो इधर एक Q1 ले लेते हैं, इधर एक Q2 ले लेते हैं, इधर एक Q3 ले लेते हैं, इधर Qn ले लेते हैं, और चलो सबको जोड़ना भी पड़ेगा ये सबको। तो चलो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये सबका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट पी पे, बराबर। और सबका गैप, जो भी गैप रहेगा विच विल बी नथिंग बट, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, ये डिस्टेंस ये R3 और ये Rn। ठीक है, ऐसे करके अपन ने सबका नामकरण कर दिया। तो चलो फर्स्ट पी पे क्या फर्क पड़ेगा बिकॉज ऑफ Q1, तो चलो उसके लिए अपन लिखते हैं। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, V1 पोटेंशियल एट P because of Q1 charge will be nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1। सिमिलरली चार्ज 2 की वजह से क्या पोटेंशियल फील होगा P को, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, बराबर। वैसे सिमिलरली जितने भी चार्जेस अलग रहेंगे तो नेट पोटेंशियल Vn कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn, ऐसे करके पूरा तुम्हारा बन जाएगा, राइट। तो चलो आई कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओवर हियर, सो इधर लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मिल जाएगा मुझे इधर, v इज नथिंग बट इक्वल्स टू v1 प्लस v2 टिल vn। ठीक है, सो ये v क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2 टिल qn अपॉन rn, ऐसे करके तुम्हारा पूरा बन जाएगा। सो v विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n qi अपॉन ri। ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल फॉर्मूला। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं किया, सबको ऐड कर दिया, हो गया तुम्हारा काम, दैट्स इट। नया कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम ऑफ चार्जेस। नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। तो सारे पोटेंशियल जितने भी चार्जेस है सबका पोटेंशियल एक बंदे पे ढूंढना है, इसका पोटेंशियल मेरे साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सबका ऐड कर दो, हो गया तुम्हारा काम, दैट्स इट। वही मैंने यहाँ पर किया है, नया कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, देख लो। इजी लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक है, इस तरीके से वर्किंग हम लोग कर सकते हैं। कुल, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इतना ही है, ज्यादा फंडे मतलब ऐसा बहुत मेहनत वाला ज्यादा काम नहीं है, यही तुम्हें लॉजिक पकड़ के चलना है, तुम्हारा काम हो जाता है। बराबर। और इसी इसी तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। देखो सेम चीज ना, सेम चीज तुम लोग इंटेंसिटी के हिसाब से भी तुम लोग निकाल सकते हो। अभी तक मैंने इंटेंसिटी को यूज नहीं किया वहां पे, मैंने डायरेक्टली क्या किया, वर्क डन का फॉर्मूला बनाया। तुम लोग को अगर इंटेंसिटी से भी अगर निकालना है तो तुम लोग इंटेंसिटी से भी कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें सिखाया था दैट योर पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर ना। मैंने 1/4 Q by R स्क्वायर था वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिखा तो 1/4 Q by R को मैं V लिख सकता हूँ, V डिवाइड बाय R हो जाएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो ये तो मैंने लॉजिकली तुम्हें बताया था, लेकिन अगर उसका प्रूफ करना है ना, मैथमेटिकल प्रूफ, तो हम लोग वो मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखो उसका मैथमेटिकल प्रूफ कैसे हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल। ठीक है, चलो। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, अगर इसको इस तरीके से अगर वर्किंग करना हो मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा। सी, देखो हाँ, ये देखो इधर से ऐसे, राइट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इधर से लेके इधर तक ये हो गया तुम्हारा प्लस क्यू। सेम, सेम ही है, ज्यादा मच मच नहीं है। सेम जो पहले मैंने सिखाया था वैसा ही सेम है। सिमिलरली इस पे क्या करना है मुझे, वो पॉइंट ए उधर मैंने फर्स्ट कंडीशन में कैसे लिया था, इधर एक पॉइंट ए रख दिया था, पॉइंट ए तक पहुंचाना है, राइट। लेकिन इधर मैं वर्क डन वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इधर कैसा हो जाएगा कि इसको मैं इधर तक लेकर जाऊंगा पॉइंट ए के लिए dx, लेकिन ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो उसका फोर्स लगेगा इस तरीके से। और इधर से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लगेगा, इधर से ऐसा लगेगा, राइट। सो ये क्या हो गया तुम्हारा ई बार हो गया। ओके, तो चलो अगर मैं इसको रिलेशनशिप बिठाऊं, तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू विल बी नथिंग बट माइनस एफ डी एक्स, बराबर। सो ई क्या हो जाएगा मेरा, एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, बराबर। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ विल बी नथिंग बट ई क्यू नॉट, इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला एफ इज नथिंग बट ई क्यू नॉट, बराबर। तो अभी ये फोर्स को मैं इसके अंदर रिसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये फोर्स के अंदर, बराबर। इसके अंदर आई कैन पुट इट अप। सो मुझे क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू विल बी नथिंग बट एफ के जगह पे माइनस ई क्यू नॉट डी एक्स। इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्यू क्यू नॉट को नीचे लेके जाओ, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट को नीचे लेके जाओ। सो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एक्स हो जाएगा, राइट। तो चलो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इमेजिन करो, याद करो, आज ही सिखाया, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, राइट। क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू, चार्ज क्वांटिटी, क्या हो जाएगा पोटेंशियल, राइट। सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पोटेंशियल लिख सकता हूँ। सो इसको मैं लिख सकता हूँ वी, वी विल बी नथिंग बट क्या हो जाएगा, ए ये पूरा तुम्हारा सेगमेंट बी हो गया। सो इसको डीवी लिख दो, डीवी विल बी नथिंग बट माइनस ई डी एक्स। मैंने बोला था पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव एज वेल। सो तुम्हारा इंटेंसिटी तुम्हें क्या मिल गया, माइनस डीवी बाय डी एक्स, ठीक है। सो ये इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, बराबर। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट। तो इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चलो तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड मॉड में लिखोगे तो v बाय एक्स या फिर v बाय आर, जो भी तुम्हें लिखना है वो भी चल जाएगा, हाँ मैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग कर सकते हैं। सी मैंने तुम्हें पहले भी एक चीज क्या बताई है, E इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अभी आर स्क्वायर के जगह पे अगर मैं इसको R इंटू आर लिखूं, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ये फॉर्मूला होता है V का। तो इन शॉर्ट तुम्हें उधर से भी सेम ही चीज मिलता है, V बाय आर मैग्नीट्यूड में,
ठीक है। सो इंटेंसिटी बढ़ता है तो पोटेंशियल कम होता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट। तो वो एक चीज याद रखना। देख लो स्क्रीन, समझ में आया तुम्हें क्या चल रहा था ये स्क्रीन के अंदर, क्या किया मैंने इसके अंदर? सिंपली लॉजिक है, देखो ज्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, फंडे कुछ मैंने बदले नहीं है, वही सेम चीज बार बार करवा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से। कैसे मैंने पोटेंशियल को सब वर्किंग किया, किस तरीके से किया, क्या किया, वही सारी चीजें। जस्ट गो थ्रू इट वंस ऑल ऑफ यू। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन देख लो। कूल, इजी जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड, थोड़ा और वर्किंग देखते हैं इसका। सी, अभी क्या हो जाएगा, लेट अस कंसिडर। अभी ये था तुम्हारा, चलो इधर क्या था ये एक्सप्रेशन, ठीक है ये हो गया। चलो अभी थोड़ा चलते हैं अपन डाइपोल पे। ओके, अभी डाइपोल रखा है मैंने और एक पॉइंट चार्ज रखा है। अभी डाइपोल का लेंथ कितना होता है, 12 रहता है। अभी इसमें ना थोड़ा जुगाड़ वाला ही है, मतलब जुगाड़ करके इसको हमें प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान देना, फिर इसके बाद वापस थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अभी ये जो ये है ना, थोड़ा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। तो जुगाड़ में मैं इधर पहले से हेडिंग दे देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ पॉइंट चार्ज। इससे भी हम लोग पॉइंट चार्ज कर रहे हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे क्या क्या झोल हो रहा है, कितना पोटेंशियल उसे फील हो रहा है, बिकॉज ऑफ डाइपोल। ओके, सो डाइपोल तुम्हारा सोर्स है इधर, ध्यान से मेरी बात सुनना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ पॉइंट चार्ज। चलो इधर बनाते हैं। ओके, इधर दो डाइपोल, ये एक डाइपोल बनाना पड़ेगा। सो जैसे डाइपोल बना दिया एक, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस क्यू। इधर आ जाएगा तुम्हारा प्लस क्यू। ये आ जाएगा पोजीशन ए, ये आ जाएगा तुम्हारा पोजीशन बी। ठीक है, और इधर रख दिया है तुम्हारा पॉइंट पी, जिसके ऊपर तुम्हारा टेस्ट चार्ज है। फाइन, इसके ऊपर तुम्हारा टेस्ट चार्ज है। अभी ध्यान से थोड़ा फंडा थोड़ा क्लियर करना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा झोल करने वाला हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा फोकस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, ये सेंटर पॉइंट ओ तुम्हारा, ये, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, इधर से लेके इधर तक का जो इसका गैप है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये है तुम्हारा आर। क्या है ये तुम्हारा, ये पूरे लेंथ को मैंने बोल दिया आर। चलो अब ये पॉइंट पी को, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की वजह से उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो गए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल फील फैक्टर आएगा उसका। पॉइंट भी उधर बैठा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों भी उसके सोर्सेस हो जाएंगे। ये तो पूरा एक ही है, बराबर ना, ये तो पूरा डाइपोल है, राइट। तो ये पूरा डाइपोल उसको इसका माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों भी उसको उसको मतलब उसकी वजह से उसे कुछ ना कुछ पोटेंशियल फील होगा पॉइंट पी पे।
तो इधर से मुझे एक लाइन ऑफ एक्शन पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा कि कौन से लाइन ऑफ एक्शन पे वो पोटेंशियल जाएगा लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। सो इधर से हम लोग ऐसे एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देते हैं, एक ट्रेस कर देते हैं पॉइंट पी तक। सो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हो गया। लेकिन ये लाइन ऑफ एक्शन सी, तुम लोग एक चीज समझो, जो डाइपोल वगैरह रहता है वो इतने बड़े बड़े डाइपोल नहीं रहता, दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी स्मॉल। और इमेजिन करो कि अगर एक छोटा सा स्मॉल डाइपोल है और मैं पॉइंट भी रख रहा हूँ इतना गैप पे, तो इसका लेंथ इतनी सा है और इतने डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट भी रख रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार। समझ रहे हो? वो समझ में भी आएगा क्या कि वो ट्राइंगल कैसे बन रहा है, वो एंगल कितना छोटा रहेगा। ये तो सिखाने के लिए हम लोग बहुत बड़ा डाइपोल बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इतना बड़ा नहीं, छोटे छोटे तुम्हारा डाइपोल से रहता है। एंटायर थिंग्स आर वी स्टडी एट वेरी स्मॉल लेवल, माइन्यूट लेवल तक हम लोग ये सारा स्टडी करते हैं। सो ऑब्वियसली ये अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो पॉइंट भी है तुम्हारा, तो ये लेंथ बोलू, ये लेंथ बोलू, ये लेंथ बोलू, ये तीनों भी लेंथ टेंटेटिवली ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन इधर ना अगर और हमें प्रिसाइसली अगर आंसर चाहिए ना, तो हम उसका सर आर इज वेरी वेरी बिग दैट, हाँ यस यस, ये एल है, अगर ग्रीन लाइन ना बोल रहा हूँ कोमल, सो ये 2L तो बोल सकती है, दिस इज एल एंड इवन दिस इज एल, और ये एंगल इधर से थीटा ले लेता है जी, तो ये आर इज वेरी मच बिगर, बराबर। ये 2L से आर बहुत लंबा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। लेकिन अगर और प्रिसीजन से अगर चाहिए ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस मतलब क्या? ये लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे, समझा? आई कैन डू, आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, बिकॉज कैलकुलेशन कैसे करूंगा, स्केल लेके तो नहीं बैठ सकता मैं, राइट? तो मुझे मेन जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, आर के रिस्पेक्ट से मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस आई हैव टू डू। तो उसके लिए आई कैन डू प्रोजेक्शंस, विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, जिससे मैं मेरा कैलकुलेशंस इजी हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, यश डाइपोल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कब आता है? कभी एक बड़ा सा एक लेंथ ले लिया और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस मैंने रख दिए, तब आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये डाइपोल है, ये पूरा एक ही है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो बोलते हैं ना डाइपोल, टू पोल्स टुगेदर, ये वो है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इधर नहीं लगा पाएगा, तो वो गया, वो हो गया, वो इधर नहीं लगा पाएगा, ठीक है। सो इधर मुझे डाइपोल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, एक काम करते हैं, बी इसका प्रोजेक्शन ये लाइन पे करते हैं और इसका प्रोजेक्शन ये लाइन पे करते हैं। देखो अभी तुम्हें लगता रहेगा कि ये लाइन इससे छोटा है, बराबर, और ये लाइन इससे बड़ा है, बराबर। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग ना, बेस्ट वे टू डू योर प्रोजेक्शंस इज टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर कभी भी। तो चलो एक काम करते हैं, इधर से इमेजिन करो कि मैंने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर इधर तक, इधर से ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये बी पॉइंट आ गया अभी यहां पर, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं बी डैश। समझ में आया? अब ये ब्लू लाइन को ना थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको मुझे, तो ये मैं वो उसका ए का प्रोजेक्शन बता पाऊंगा, तो हल्का सा इसको एक्सटेंड कर देता है, ठीक है। चलो अभी ये ए जो है, इसका भी मुझे ये ओ से लेके पी जो लाइन है वो एक्सेस है, उस पर चाहिए प्रोजेक्शन। तो क्या करूंगा, वापस इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये जो है उधर से लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। सो इधर से ऐसे मैंने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। सो ऑलमोस्ट ये लाइन और ये लाइन दे बोथ आर ऑलमोस्ट सेम नाउ, बराबर। तो उसका प्रोजेक्शन इधर कर दिया, तो ये पॉइंट का नाम दे सकते हैं हम लोग ए डैश। ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अभी वर्किंग कर सकते हैं। तो तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा काम अच्छा खासा यहाँ पर हो गया। तो अभी मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 q बाय आर, आर इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो अभी मैं डिस्टेंस क्या लूंगा पता है क्या, प्लस क्यू के लिए ढूंढना है ना, तो बी डैश पी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि उसका बीपी नहीं लूंगा डिस्टेंस, मैं बी डैश पी लूंगा डिस्टेंस को। और इधर भी मैं, अगर ये माइनस क्यू के लिए पोटेंशियल ढूंढना है ना, 1/4πε0 q बाय आर, अगर आर मुझे एपी, एपी नहीं लूंगा मैं आर क्या लूंगा, ए डैश पी। तो चलो अभी
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो हम लोग जुगाड़ करना है तो जुगाड़ कर सकते हैं, या फिर जैसे चाहिए वैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो सी इधर मैं लिख सकता हूँ, देखो फर्स्ट इधर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एस एल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, कंपेयर टू आर, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ ए पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए डैश पी एंड BP is approximately equals to B dash P। क्या किया मैंने, प्रोजेक्शन उसका लेकर आया है। तो A dash P को मैं क्या लिख सकता हूँ, किधर है A dash P। अभी A dash P को अगर मुझे लिखना हो, आई कैन राइट इट एज, इसको अगर लिखना हो तो ये OP आ रहा है और OA डैश आ रहा है, OP प्लस OA डैश लिख सकता हूँ इसको, आई कैन राइट एज OP प्लस OA डैश। और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश पी को लिख सकता हूँ ओपी माइनस ओबी डैश, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बराबर ना, ये बड़े में से इतने छोटे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जाके मुझे बी डैश पी मिलेगा, ये वाला सेगमेंट मिलेगा लंबे लाइन में से। तो आई कैन राइट इट एज ओपी माइनस ओबी डैश। अच्छा ओपी क्यों, बिकॉज ओपी का वैल्यू मुझे पता है, ओपी इज नथिंग बट आर, वो मैंने उसको आर बोल दिया है। अभी ओए डैश एंड ओबी डैश, आई डोंट हैव दिस बोथ, ये दो नहीं है मेरे पास, तो ये दो को ढूंढना पड़ेगा। ओपी तो है मेरे पास, उसका नाम आर है, ओ ए डैश ओबी डैश नहीं है मेरे पास, तो ओ ए डैश ओबी डैश अभी मेरे को ढूंढने के लिए मगजमारी करना पड़ेगा वापस। तो चलो ओ ए डैश ओबी डैश किस में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, छोटे छोटे ट्राइंगल में ओ ए डैश आ रहा है इधर। तो चलो उधर चलते हैं और लिखते हैं ओ ए डैश। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, बराबर, ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, फिर तो कॉस थीटा लिख सकता हूँ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए डैश अपॉन एल, सो ओ ए डैश कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में वापस लिख सकता हूँ कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कॉस थीटा विल बी नथिंग बट ओ बी डैश अपॉन एल, तो वापस इधर ओ बी डैश मिल गया एल कॉस थीटा, बराबर, ओ ए डैश भी मिल गया ओ बी डैश भी मिल गया, ओके, दोनों भी मुझे मिल गया ओ ए डैश ओ बी डैश। तो चलो ओ ए डैश ओ बी डैश मिल गया, तो उसको रिप्लेस करता है ओ ए डैश ओ बी डैश को नीचे, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, दिस विल बी नथिंग बट ओपी विल बी नथिंग बट आर प्लस एल कॉस थीटा, दिस विल बी नथिंग बट आर माइनस एल कॉस थीटा। ये तुम्हारा काम हो गया, कुल। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो गया, ओके। तो चलो अभी वापस से हम लोग v1 v2 वापस हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v1 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। v1 निकाल रहा हूँ, तो v1 ले लो ना, इसको ले लो, नेगेटिव को ले लो, सो माइनस क्यू अपॉन एपी, क्यू अपॉन एपी आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ एपी डैश, इसको ए डैश पी ले रहा हूँ, सॉरी ए डैश पी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू द होल अपॉन ए डैश पी के जगह पे क्या लिख दूं मैं, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा। सिमिलरली मैं v2 का लिख सकता हूँ, v2 विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू द होल अपॉन बीपी, बीपी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ बी डैश पी, बराबर ना। चलो तो बी डैश पी का ये क्या हो गया, तो बी डैश पी का मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू द होल अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो चलो तो नेट कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, राइट। सो नेट पोटेंशियल वी विल बी नथिंग बट v1 प्लस v2, जस्ट अ सेकंड ना, जस्ट अ सेकंड।
हाँ सॉरी, सो इधर मैं नेट कैसे निकाल सकता हूँ, इधर आई कैन डू v1 प्लस v2, बराबर ना, इधर v1 v2 मैं इधर यूज कर सकता हूँ। तो चलो इधर v1 प्लस v2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v विल बी नथिंग बट, कितना हो जाएगा पूरा, दोनों को ऐड कर दो, v1 v2 दोनों को ऐड कर दो, तो देखो नेट तुम्हारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल रहा है, प्लस और माइनस ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल देते हैं, q v1 की जगह पे वो ऊपर नेगेटिव है, तो माइनस 1 अपॉन r प्लस l cos थीटा ऐसा हो जाएगा, बराबर, r प्लस l cos थीटा, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसको फाइन, और प्लस हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस l cos थीटा, ऐसे करके आ जाएगा, v1 प्लस v2 करूंगा तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आएगा इसका, तो v विल बी नथिंग बट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर, इधर आ जाएगा माइनस r प्लस l cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो, और इधर प्लस आ जाएगा r प्लस l cos थीटा द होल अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तुम्हारा पूरा फंडा बन गया, बराबर। सो v कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आ जाएगा l cos थीटा प्लस l cos थीटा 2l cos थीटा द होल अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये पूरा वर्किंग तुम्हारा हो गया। सो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा q और 2l, ये हो जाएगा तुम्हारा p, और l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा x। इसको पूरा एक करके, एक या फिर अरे x क्या, इसको हटा ही दो, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज एल इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, तो समझो कि एल है तुम्हारा 10⁻³ में, और उसका फिर मैं कर रहा हूँ स्क्वायर, तो 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁶, ये और छोटा हो रहा है, तो 0.000001 का फर्क पड़ जाएगा, अगर वैल्यू अगर उधर डालेंगे तो एज सच अपन इतना सब जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे एल स्क्वायर को। Q इंटू 2L होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, तो उधर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तुमको उधर पुट अप कर दो, हो गया तुम्हारा काम, दैट्स इट। वैसे ही हमें मतलब जो भी लॉजिक है हम लोग को वैसे ही यूज करना पड़ेगा। सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा v का फॉर्मूला, v विल बी नथिंग, एक सेकेंड, v विल बी नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2L इज p cos थीटा द होल अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, बचा कैसे आर स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा आर स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो गया, ठीक है। चलो सिमिलरली सिमिलरली तुम लोग इधर अलग अलग केसेस चाहिए तो तुम लोग अलग अलग केसेस भी कर सकते हो। सो लेट्स इमेजिन ये केसेस तो एकदम सिंपल है, लेट्स फॉर एग्जांपल केस 1 में बोल रहा हूँ थीटा को 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो cos 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी मैं इसका वर्किंग जो चाहिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, तो cos 0 तुम्हारा 1 आ गया, तो याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में ही तुम्हें एक्सिस का फॉर्मूला सिखाया था, इधर प्लस ले लो, सो इधर पॉइंट P आ जाएगा, एक्सिस पे आ जाएगा, तो इधर एक्सिस का फॉर्मूला लग जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, मतलब इन शॉर्ट ये एक्सिस पे आ जाएगा। सिमिलरली केस 2 वो ले लो, केस 2 ले लो, इसमें मैं बोल रहा हूँ थीटा इज 180 डिग्री, बराबर, तो cos 180 कितना हो जाता है तुम्हारा -1, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और कुछ भी नहीं, so, मतलब समझो कि ये -q की तरफ आ जाएगा, इधर +q है, ठीक है, और इधर तुम्हारा पॉइंट P है, फाइन। सो इधर तुम्हारा आ जाएगा, सो v क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, और इधर देख लो, समझो कि हम लोग ने इधर केस 3 कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि p लाइज ऑन इक्वेटर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, p लाइज ऑन इक्वेटर। चलो तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, p लाइज ऑन इक्वेटर, सो इट विल गो फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री टू, और अच्छा चलो 90 भी हो सकता है और 270 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, बराबर। तो देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इधर -q है और इधर तुम्हारा +q है,
ठीक है। सो ये कैसे कैसे हो जाएगा, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, इक्वेटर मतलब सेंटर पे आ गया, राइट। सो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 270 डिग्री, और इधर इधर हो सकता है या फिर इधर 90 डिग्री भी हो सकता है, दोनों भी जगह पे हो सकता है। तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा cos 90 और cos 270 विच इज नथिंग बट जीरो। बराबर ना, cos 90 जीरो होता था तो cos 270 भी जीरो ही होगा। तो इधर तुम्हारा पोटेंशियल हो जाता है जीरो। देख लो। सी जस्ट गो थ्रू इट वंस, फंडामेंटल्स क्लियर हुए तुम्हारे, समझ में आया सबको कि इधर क्या चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था। कैसे मैंने पूरा वर्किंग किया। पोटेंशियल पूरा, पोटेंशियल वर्क डन पूरा कवर अप हो जाएगा। कैपेसिटर भी स्टार्ट हो जाएगा मोस्टली, हाफ एन आवर लगेगा उसको। सो मोस्टली अभी दो कॉन्सेप्ट और बाकी है पोटेंशियल वर्क डन में। ये मेन था एक डाइपोल, तीन नहीं तीन और बाकी है। तो 10 10 10 मिनट और हाफ एन आवर उसको, और हाफ एन आवर कैपेसिटर को हो जाएगा। चलो, सो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो फर्स्ट बेसिक्स, इधर मैंने एक्सप्रेशन निकाला, इधर मैंने सुपरपोजिशन यूज किया, मल्टीपल चार्जेस रहेंगे तो। इधर रिलेशनशिप सिखाया विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी। इधर सिखाया कि डाइपोल अगर सोर्स है तो टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, वो मैंने सिखाया। चलो अभी दूसरा निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी निकालना है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर एक एक करके चार्जेस हम लोग ऐड अप करेंगे तो इसमें सिंपल लॉजिक ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। सो इधर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सी इधर लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges, by the way, of system of charges in absence of field, in absence of electric field। ठीक है। फाइन। तो चलो इसका थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। देखो ऐसा हो जाएगा। चलो, सो इधर क्या हो जाएगा, चलो इमेजिन करते हैं। इधर +Q1, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, वैसे वैसे नहीं करते। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक स्पेस है, फ्री स्पेस है, ठीक है। ये एक फ्री स्पेस है और इसके अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इमेजिन करो कि अगर लेट्स से मतलब ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पहले से, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये खाली है पूरा बंजर जमीन। तो अभी पोटेंशियल हम लोग कभी भी बोलते हैं तो हम लोग इन्फिनिटी से पहले तो टेस्ट क्वांटिटी को लेकर आते हैं सिस्टम के अंदर। तो इमेजिन करो ये +Q1 है, अलग कलर लेते कुछ, ये +Q1 है, इसको मैं लेकर आया इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी पे था, बराबर। और ये इन्फिनिटी से मैंने इसको ये सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो इनिशियली ये सिस्टम पूरा खाली था तो इसको कुछ मेहनत नहीं लगी अंदर जाने के लिए, पोटेंशियल भी ऐसा कुछ नहीं आया, वर्क डन भी ऐसा कुछ ऐसा तो इसको फर्क नहीं पड़ा, और ये शांति से अंदर बैठ गया +Q1। ठीक है, ये पोजीशन ए पे जाके बैठ गया, और उसका जो भी गैप था उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर को कुछ नाम दे रहा तो नाम दे दो, इसको R1 नाम दे दो। ठीक है। फिर दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदा इन्फिनिटी पे है कोई, और ही कोई बंदा है ये, ठीक है। सो इमेजिन करो कि ये दूसरा बंदा है, ये है +Q2, ये भी इन्फिनिटी पे, और इसको भी इसके अंदर आना है,
ये शेयर में उसको लौटना है। लेकिन अब ये शेयर में लौटने के लिए उसको Q1 ऑलरेडी है, तो Q1 का खुद तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता रहेगा, उसको इसको फेस करना पड़ेगा, दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उसको ओवरकम करके उसका जगह बनाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये प्लस Q2 को अगर अंदर आना है, इधर अंदर ये पोजीशन बी पे अगर आके बैठना है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर पहले बात तो Q1 है, उसको वर्क करना पड़ेगा, बराबर। वर्क वर्क डन क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी पोटेंशियल रहेगा Q1 का, वो पोटेंशियल उसे फेस करना पड़ेगा, तब जाके वो इधर बैठेगा। सो इधर मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, वर्क हैज टू बी डन, इधर वर्क करना पड़ेगा, तो अट्रैक्ट होगा बेटा। कौन है ये, रुचला नहीं, तो अट्रैक्ट होगा और वर्क डन क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय Q1 एंड ये Q2 तेरा टेस्ट चार्ज हो गया, तब जाके मेहनत करेगा, तब जाके इधर बैठ पाएगा ये दूसरी जगह पे, ये वाले पोजीशन पे, विच का उसका जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको R2 बार ले लेते हैं। सिमिलरली और कोई Q3 आ गया, तीसरा तीसरा बंदा कोई आ गया, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल और एक बंदा, तीसरा बंदा आ गया। सो अब ये तीसरा बंदा ये आ रहा है प्लस Q3 टेस्ट चार्ज, प्लस Q3 ये आ रहा है इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से इसके अंदर उसे घुसना है, तो क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट, ठीक है, Q1 एंड Q2 आर प्रेजेंट। तो ये क्या कर लेगा इधर, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इधर अगर पोजीशन सी पे आना है तो प्लस Q3 पोजीशन पे आना पड़ेगा, बराबर। और फिर ये इधर से जो भी सेंटर से उसका जो भी डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस उसे मेंशन करना पड़ेगा। सो ये R3 बार हो जाएगा, राइट। लेकिन ये सब इंटरनली भी तो इंटरेक्ट करेंगे। अभी Q3 को आने के लिए, Q3 को आने के लिए उसको Q1 Q2 दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। सो ये देखो एक चीज समझो कि ये Q1 इसको धक्का मारेगा और ये Q1 Q3 को भी तो धक्का मारेगा, राइट। और जब भी Q3 आएगा, क्योंकि वो Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो इसका गैप क्या हो जाएगा, R कैप 1 2, और ये इधर से इधर जो धक्का मारेगा वो हो जाएगा तुम्हारा R कैप 1 3। सिमिलरली Q3 जब ये एंटर करेगा तो Q2 Q1 दोनों भी इसको धक्का मार रहे हैं, तो Q3 के एंट्री के टाइम पे ये इसको धक्का मारेगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा R कैप 2 3। समझ में आया सबको, ये उसका वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर। तो Q1 सबसे पहले आया तो Q2 को पहले धक्का मारेगा, Q2 आएगा तो फिर Q3 आएगा तो Q1 Q2 दोनों मिलके Q3 को धक्का मारेंगे, राइट। वो लोग उसको बोलेंगे भाई तू हार जा। तो चलो अभी इसके हिसाब से थोड़ा वर्किंग करते हैं, क्या हो जाएगा। चलो इधर लिख सकता हूं मैं, वर्क डन बाय 1 इज 0, उसे कुछ काम नहीं किया। वर्क डन बाय 2 इज हाउ मच, पोटेंशियल एट बी बाय Q1 इंटू Q2, W इक्वल्स टू V Q नॉट होता है, टेस्ट चार्ज इधर Q2 हो गया, और पोटेंशियल कहां से लगेगा, जो भी सोर्स चार्ज रहता है वहां से लगेगा, तो सोर्स चार्ज इधर Q1 हो गया। तो वर्क डन बाय 2 विल बी हाउ मच, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R कैप 1 2। समझा, दोनों के बीच का गैप क्या हो गया, R कैप 1 2, इसके लिए R कैप 1 2 आ गया। सिमिलरली W3 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट C बाय V1 एंड V2, दोनों का पोटेंशियल आई नीड टू कंसीडर, बराबर, द होल इनटू Q3, इस तरीके से हो जाएगा। सो वर्क डन बाय 3 विल बी हाउ मच, फर्स्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R कैप 1 3, प्लस दोनों की वजह से उसको धक्का लगेगा तो दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, वर्क डन। सो नेट वर्क डन मुझे दोनों का ऐड करना पड़ेगा, सो Q2 Q3 अपॉन R कैप 2 3, R कैप 2 3। सो इधर तुम लोग नेट वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी U बोल सकते हो तुम लोग, इज नथिंग बट W1 प्लस W2 टिल Wn, जितना आएगा उतना तुम्हें सारा वर्क डन ऐड अप करना पड़ेगा। सो नेट वर्क डन और U विल बी नथिंग बट 0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R कैप 1 2 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R कैप 1 3, बराबर, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3
अपॉन आर कैप 2 3। इस तरीके से तुम्हारा पूरा वर्किंग हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r cap 12 plus Q1 Q3 upon r cap 13 plus Q2 Q3 upon r cap 23। इस तरीके से तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, पूरा फंडामेंटल फॉर्मूला पूरा इस तरीके से तुम्हारा डिजाइन पूरा हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर तुम्हें और कुछ वेरिएशन करना है ना, तुम और भी वेरिएशन इसके अंदर कर सकते हो। इमेजिन करोगे पहले से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर प्रेजेंट है, तो क्या कर लोगे? तो वैसे भी तुम लोग अगर उस तरीके से सोचना है, तुम लोग वैसे भी सोच सकते हो, फंडा सेम हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा कि अभी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ओवरकम करना पड़ेगा। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges, system of charges in presence of electric field, in presence of electric field। ठीक है, चलो। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलो अभी इधर से कैसे करेंगे हम लोग, देखो ऐसा कुछ होगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा प्रेजेंट है, राइट। सो इधर से क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये ई वेक्टर आ जाएगा। अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो चलो अभी वापस क्या करना पड़ेगा, एक एक करके वापस उठाओ। समझो कि इन्फिनिटी से पहले प्लस Q1 आ रहा है, इन्फिनिटी से उसको इसके अंदर घुसना है, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, V1 इंटू Q1, जो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी पोटेंशियल लगेगा वो हो जाएगा, फिर इसके अंदर जाके बच जाएगा प्लस Q1, और जो भी इसका गैप रहेगा ये हो जाएगा तुम्हारा R1, बराबर। सिमिलरली और किसी को अंदर आना है तो लेकर आओ, अपना कुछ कुछ नहीं होगा। तो समझो कि प्लस Q2 अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। इसको अगर अगर अंदर इसके अंदर अगर आना है तो वापस वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगर अच्छा वर्क डन कैसे करना पड़ेगा उसको, सो वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट E प्लस वर्क डन अकॉर्डिंग टू Q1। Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो इसको अगर Q2 को अंदर जाना है प्लस Q2 को, तो इसको ये पोजीशन सेटअप, अरे नहीं, ये पोजीशन सेटअप करने के लिए वो बेचारे को दोनों से ओवरकम करना पड़ेगा, दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा। या R2 हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर, तो अंदर आने के लिए फिर उसको ये गैप को भी ओवरकम करना पड़ेगा, बराबर। तो और ये भी इसको कुछ ना कुछ करेगा, ये धक्का मारेगा, तो R कैप 1 2 इधर ये भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो अभी इसमें भी अगर मुझे फॉर्मूला डिजाइन करना हो तो कैसा हो जाएगा, वर्क डन बाय 1 विल बी V1 Q1, वर्क डन बाय 2 विल बी नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट E प्लस वर्क डन अकॉर्डिंग टू Q1, ऐसा हो जाएगा, प्लस वर्क डन अकॉर्डिंग टू Q1। ठीक है। सो W2 क्या हो जाएगा, V2Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R कैप 1 2, और टेस्ट चार्ज है इधर Q2। तो दोनों भी, इसको ये भी ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उस पे वो, प्लस Q1 की वजह से जो भी उसका ऑपोजिशन आएगा वो, दोनों ओवरकम करना पड़ेगा। फिर जाके नेट U मिलेगा विच विल बी W1 प्लस W2। सो नेट U विल बी नथिंग बट, उस तरीके से पूरा हमें लिखना पड़ेगा V1Q1 प्लस V2Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 अपॉन R कैप 1 2। समझ में आया सबको, ये फंडे क्लियर हो रहे हैं?
देखो एकदम सिंपल है लॉजिक, इधर सिर्फ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है तो उसको भी उसको कवर अप करना पड़ेगा, बस यही होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इधर तक अभी तक कैसा था कि मैं ना टेस्ट चार्जेस ले रहा था, ये तो बेसिक्स था पूरा। इधर हमने डाइपोल लिया और डाइपोल सोर्स था और एक टेस्ट चार्ज अलग से लिया, इधर अलग अलग चार्जेस हम लोग एक जगह पे उसको लेकर आ रहे हैं, और इधर अलग अलग चार्जेस एक जगह पे लेकर आ रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस, और उधर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अभी इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग टेस्ट क्वांटिटी ले लेंगे पूरे डाइपोल को, पूरा का पूरा डाइपोल ही तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी है यहाँ पर। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, मतलब इन शॉर्ट अभी डाइपोल ही तुम्हारा टेस्ट क्वांटिटी जैसा एक्ट करेगा। सो अभी ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड है एंड इन विच आई एम प्लेसिंग अ डाइपोल ओवर देयर, तो हाउ विल इट लुक? सो ऐसा कुछ दिखाई देगा, देखो हाँ, अज्यूम करो कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, और इनिशियली तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक डाइपोल को प्लेस करना पड़ेगा, तो समझो कि एक क्रॉस में ऐसे एक डाइपोल अपने रख दिया है, ओके, मतलब इधर दो इसके, ये डाइपोल तुम्हारा अभी आई गेस विजुअलाइज इजी हो जाएगा, तो ये है तुम्हारा क्यू नॉट, थीटा नॉट सॉरी, ये है तुम्हारा थीटा नॉट इनिशियल पोजीशन। तो समझ लो कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट कैसे आएगा, इट विल टर्न लाइक दिस, बराबर, उसका जो भी टर्निंग इफेक्ट आएगा वो ऐसा टर्न करेगा। सो अभी ये कैसा दिखाई देगा, अभी इसका पोजीशन थोड़ा फ्लिप हो जाएगा, बराबर, इधर अभी आ जाएगा पोजीशन, तो ये प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया आफ्टर वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इधर से अगर मुझे मेंशन करना हो तो ये एंगल इनिशियल से थीटा हो गया, पहले थीटा नॉट था, अभी ये एंगल को, नए एंगल को थीटा ले लेता है। तो चलो इसमें भी तुम्हें सेम वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, इसके अंदर कैसे हम लोग वर्किंग कर लेंगे, तो सी वर्क डन क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो मैं वर्क डन को फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थीटा लिखना पड़ेगा, टाउ थीटा। सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा टाउ डेल्टा थीटा, बराबर, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल स्मॉल चेंज, बराबर। अच्छा अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है टॉर्क का फॉर्मूला, सो वंस अगेन आई कैन रिप्लेस दिस वर्क डन थीटा नॉट से थीटा, टॉर्क को लिख सकते हैं हम लोग पीई साइन थीटा डेल्टा थीटा, तो डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो वो दोनों भी तुम्हारे चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट्स हो गए वो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो पीई को बाहर निकाल दो, थीटा नॉट से थीटा हो जाएगा, अंदर आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा डेल्टा थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीई इधर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा जीरो से थीटा, सो इधर वर्क डन क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। सो वर्क डन इधर क्या हो जाएगा, पीई वर्क डन इधर क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। सो इस तरीके से तुम्हारा पूरा चेंजेस हो गया, सो वर्क डन इधर हो जाएगा u, और वर्क डन विल बी नथिंग बट, हो गया तुम्हारा, मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला, जैसे चाहिए वैसे तुम लोग खेल सकते हो, इट्स अप टू यू,
ठीक है। सो अगर डाइपोल आ गया, डाइपोल एज अ टेस्ट चार्ज तुम्हारा डाइपोल हो गया, तो तुम लोग इस तरीके से इसका पूरा वर्किंग हो जाता है। पर इससे भी अगर तुम्हें अलग अलग केसेस करने हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डिफरेंट केसेस एज वेल। समझ लो कि इसमें केस 1 में बोल रहा हूँ कि थीटा नॉट इज एट 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। सो वर्क डन, और वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा पीई। पीई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली इफ आई से केस 2 में के थीटा नॉट इज 90 डिग्री, तो cos 90 कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 इनिशियल 90 डिग्री पे। सो W क्या हो जाएगा तुम्हारा PE 0 माइनस cos थीटा। सो वर्क डन इज नथिंग बट माइनस PE cos थीटा। ठीक है। सो यू कैन वर्क द वे यू वांट टू वर्क, द थिंग्स आर वेरी 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 इजी। तुम लोग हम लोग तुम्हारे हिसाब से अलग अलग तरीके से तुम लोग ऐसे वर्किंग कर सकते हो। देख लो ये पूरे फंडे क्लियर हुए तुम्हें? जस्ट गो थ्रू इट वंस। डिड यू गेट इट? ये हो गया तुम्हारा डाइपोल एज अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, देख लो एक बार, जस्ट गो थ्रू इट, सिंपल लॉजिक है। इजी लग रहा है ये पूरा? इधर अपना पूरा पोटेंशियल और वर्क डन ये पूरा खत्म हो गया इधर तक। वी आर डन विथ पोटेंशियल एंड वर्क डन टिल हियर। सिंपल लॉजिक। देखो पूरा, ठीक है लग रहा है? अच्छा ना, आज सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ, A to Z, एंड टू एंड पूरा कवर अप किया है मैंने, मतलब पूरा। तुम लोग इमेजिन करो, अगर आज का लेक्चर तुमने देख लिया ना, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा मतलब खत्म पूरा। अगर आज का लेक्चर अच्छे से किया ना तुम लोग ने, ये एंड टू एंड पूरा, ये आज का लेक्चर तुम्हारा। लास्ट टाइम गॉसेस लॉ एप्लीकेशन हुआ था, पर आज मैंने एक एक पॉइंट कवर अप किया है पोटेंशियल और वर्क डन का। सब कुछ चाड़े आओ, एकदम सिंपल है। वैसे है सर्वेश, पर देखो चीजें ना मैंने एकदम सिंपल की है। और देखो मैंने फ्लो भी देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद मैंने वो लेवल वैसे ही रखा है मैंने। वैसे कुछ बीच में नहीं किया है कुछ भी। तो अगर पूरा फ्लो भी देखोगे ना, अगर ये फर्स्ट फ्लो से स्टार्ट किया ना, ये इससे रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन, इसके रिलेटेड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप बिठाया मैंने। इधर फिर डाइपोल इंट्रोड्यूस किया, और फिर इधर वो मल्टीपल चार्जेस का रिलेशनशिप, उसी का नेक्स्ट ये वाला मैंने किया। और इसके बाद पूरा डाइपोल ही टेस्ट चार्ज ले लिया। तो पूरा लाइन से पूरा लेकर लेकर गया मैं। तो मतलब टेंशन नहीं है। और अभी नेक्स्ट है तुम्हारा कैपेसिटर्स, उसमें भी तुम्हारा ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। तुम्हें देखो मेन है ना, तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर अगर ये दो आ गया ना, तुम्हारे मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, बोर्ड्स के लिए भी वो एकदम इजी हो जाता है, सारा कुछ मेहनत नहीं पड़ती है। चलो तो एक काम करते हैं, अपने पास हाफ एन आवर है और अपना खत्म भी हो जाएगा कैपेसिटर्स। और जो डाइलेक्ट्रिक्स वाला जो सेगमेंट है, वो उसके अंदर तुम्हें थियरी है, तो ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ समझ के लेना कि डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, दैट्स इट। इट हेल्प्स, वो कैपेसिटर्स को ट्रांसफर ऑफ चार्जेस में मदद करता है।
बस वो उतना ही हमें छोटा सा सेगमेंट हमें समझ के लेना है। ठीक है, तो चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करते हैं थोड़ा कि तुम्हारा कैपेसिटर्स क्या होता है। तो इधर लिखते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। पहले इजी एकदम बताता हूँ कि क्या होता है ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो अभी देखो एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ, एकदम एकदम देखो कैपेसिटी का मतलब क्या है। अभी ये रूम में, रूम का कैपेसिटी है कि 5 लोग आ सकते हैं। मैं जिस रूम में बैठा हूँ कि रूम का है कैपेसिटी के 5 लोग आ सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं ये रूम के अंदर, बराबर। तो उतने लोग हैं क्या अभी फिलहाल रूम में? तो नहीं है। पोटेंशियल क्या है रूम का? कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल तो कम है। पोटेंशियल और है ना फिलहाल, और लोग आ सकते हैं, राइट, और लोग इधर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ फिलहाल। डेस्क और चेयर को निकाल के और ज्यादा हो जाएंगे थोड़े। हाँ वर्चुअली बहुत है, वर्चुअली तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, लेकिन फिजिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर समझो, एकदम एकदम सिंपल लॉजिक है ये, ऐसा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सही चीज है। सिर्फ एक 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 ही चीज पकड़नी है इसके अंदर, वो एक चीज समझ गए ना तुम्हारा काम हो गया, किधर भी चले जाओ। ये देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये इसका फुल कैपेसिटी अगर मैं बोल दूं, चलो ये पूरा पूरा मैंने भर दिया, तो है ही नहीं ना अभी कैपेसिटी, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल पूरा पूरा यूज कर दिया। लेकिन अभी और मैं बोलूंगा कि और 2 जन को बिठा दो, मैं इसके अंदर नहीं बिठा पाऊंगा ये प्लेट पे, बराबर ना। तो अगर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है ना तो कैपेसिटी फिर नहीं रहता। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जितना ज्यादा चार्जेस, जितने जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पोटेंशियल, आई कैन से लाइक दिस, जितना ज्यादा चार्जेस उतने उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो इधर मैं ऐसा बोल सकता हूँ Q इज नथिंग बट इक्वल्स टू CV, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए। तो C विल बी नथिंग बट Q अपॉन V, हेंस प्रूव्ड। और इधर जो कैच है ना, कैच, C इज नथिंग बट अ कैपेसिटी। ठीक है, इसके अंदर कैच क्या है पता है? कैच इज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। कैपेसिटी ज्यादा है तो पोटेंशियल कम है। अब ये रूम का पोटेंशियल कम है क्योंकि कैपेसिटी है और उसका, बराबर, कैपेसिटी और ज्यादा है और ज्यादा लोग इन्वॉल्व करने का है ये रूम का कैपेसिटी, लेकिन मैं अकेला हूं तो पोटेंशियल इतना नहीं है। ज्यादा लोग आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, लेकिन फिर खचाखच पूरा रूम भर जाएगा, और किसी और एक बंदे को अगर मुझे बिठाना है अंदर तो आई कैन नॉट डू दैट, राइट। तो कैपेसिटी फिर जीरो हो गया, फुल कैपेसिटी खत्म है, अभी और बंदे लोग नहीं आ पाएंगे, बराबर। अभी अभी रूम का कैपेसिटी है मोर 4 पीपल, और एक बंदा आएगा तो मोर 3 पीपल का कैपेसिटी, और एक बंदा आएगा मोर 2 पीपल का कैपेसिटी, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, और एक बंदा आएगा मोर 1 पीपल, और एक बंदा आ गया 0 पीपल, तो कैपेसिटी फिर जीरो हो गया। तो तुम्हें पकड़ना क्या है पता है क्या इसमें? जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, कंफ्यूजिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, ये पकड़ के चलना है। ये समझ में आ गया, तुम्हारा काम हो गया। तो इसका यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट। क्या होता है इसका यूनिट? कूलम पर वोल्ट, विच इज नोन एज फैरेड। हाँ, फैरेड होता है इसका। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। एक होता है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो जनरली हम लोग यही यूज करते हैं। दूसरा होता है तुम्हारा स्पेरिकल कैपेसिटर्स, दूसरा होता है तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, अलग अलग रहता है। मेजरली हम लोग ये वाला यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स और सिंथेटिक कैपेसिटर्स आते हैं। मार्केट में जो दिखते हैं कैपेसिटर्स वो ऐसे कुछ दिखाई देते हैं, ऐसे दो ऐसे रहते हैं। और दूसरा जो सिंथेटिक वाला रहता है ना छोटू सा, ये एकदम क्यूट रहता है, 1-1 रुपए का मिलता है, वो ऐसा कुछ दिखाई देता है। गूगल करना दिख जाएगा। कैच ये है। चलो अभी इसके हिसाब से हमें सिलेबस में जो मेजर जो पढ़ना है विच इज नथिंग बट योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलो उसका ना एक्सप्रेशन बनाते हैं कि तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन कैसे आएगा, कैसे हम लोग सोच सकते हैं। फॉर दिस आई नीड के जो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें गॉसेस लॉ का इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट कराया था ना,
आई नीड दैट कॉन्सेप्ट विद यू, कि तुम्हें वो पता होना चाहिए। इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज प्लेट शेप, द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो अभी इधर मुझे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन मुझे बनाना है। तो इमेजिन करो कि पहले तो लेना पड़ेगा क्या मुझे दो पैरेलल प्लेट्स। सो देखो ये हो गया पैरेलल प्लेट और ये हो गया दूसरा पैरेलल प्लेट। ठीक है, अच्छा इधर मुझे कुछ तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बीच में। तो थोड़ा सा मुझे डाइलेक्ट्रिक मुझे बताना पड़ेगा, तो इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक बीच में। ठीक है, सो इधर बीच में थोड़ा डाइलेक्ट्रिक, वो क्या होता है वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो चलो इधर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। सो इधर ऊपर से एक साइड और ये नीचे से एक साइड ग्राउंड रखना पड़ेगा, तो ही वो अंदर चार्जेस स्टेबल रहेंगे। सो इधर से एक्सेसिव सारे ग्राउंड में चले जाएंगे, इधर से चार्ज आएगा जो भी बैटरी से कनेक्टेड रहेगा वो। सो एक साइड पे रहता है तुम्हारा पॉजिटिव, इधर एक एक इंटरनल एक प्लेट पे रहता है तुम्हारा प्लस चार्ज, और इधर रहता है तुम्हारा नेगेटिव, तुम्हारा माइनस चार्ज। और इधर अगर बीच में अगर मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया m फॉर एग्जांपल, तो इसके जो भी रहेंगे ना ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगे फिर अंदर की तरफ, जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगे, राइट, दे विल गो लाइक दिस, दे विल मूव लाइक दिस, बराबर ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे। तो चलो अभी याद करो कि क्या था तुम्हारा लॉन्ग चार्ज प्लेट शीट का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ओके, और इधर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा है एंड द गैप बिटवीन देम इज स्मॉल डी। सो इंटेंसिटी ऑन प्लेट 1 विल बी नथिंग बट, ये याद आ रहा है, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था फॉर्मूला प्लेन शीट। तो चार्ज के हिसाब से तो एक लॉन्ग प्लेन शीट ही हो गया चार्ज के साइज के हिसाब से। तो इधर हम लोग ने बोल दिया कि दिस लॉन्ग प्लेन शीट। सो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो बार है ना लॉन्ग प्लेन शीट, इधर भी लॉन्ग प्लेन शीट और इधर भी लॉन्ग प्लेन शीट, तो दोनों नेट इंटेंसिटी अगर चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन प्लस हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, व्हिच विल बी नथिंग बट, हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, हमें हमें क्या पता है, सिग्मा होता है तुम्हारा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, बराबर, और एप्सिलॉन होता है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट के। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंटेंसिटी हो जाएगा सिग्मा के जगह पे क्यू अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा को रिप्लेस कर दो चार्ज पर यूनिट एरिया और इधर लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा मेरे पास और एक रिलेशनशिप क्या है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, v बाय आर और v बाय डी, आज ही मैंने सिखाया वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, इधर d है इसके लिए मैंने d लिख दिया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। सो व्हेन आई से 1 इक्वल्स टू 2, अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, v बाय डी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, बराबर। तो चलो अभी मुझे ना कैपेसिटी बनाना है, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, क्यू बाई वी है, क्यू बाई वी, राइट, मुझे वही यूज करना पड़ेगा क्यू बाई वी कुछ भी करके। तो चलो इधर लिख देते क्यू बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इधर बच गया ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। तो क्यू बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई वी इज नथिंग बट सी, तो सी इज नथिंग बट ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी, डी इज डाइलेक्ट्रिक। ये हो गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। समझ में आया तुम्हें, ये था तुम्हारा फाइनल इक्वेशन, इसके हिसाब से हम लोग वर्किंग करते हैं। फिर देखो ये है कैपेसिटी ऑफ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, फाइन। अभी इसी के हिसाब से अगर तुम्हें एनर्जी निकालना है, एनर्जी, तो तुम लोग एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो एक चार्ज कैपेसिटर है और उसका एनर्जी निकालना है, तो इधर लिखते हैं एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। सो वो निकालना है, वो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो सी कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर एनर्जी लिखते हैं
इधर लिखते हैं वर्क, तो इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा चार्जिंग अ कैपेसिटर, बराबर ना। वर्क कब होगा, व्हेन वी चार्ज अ कैपेसिटर, वर्क डन टू चार्ज अ कैपेसिटर। तो उसका जो भी चार्जिंग होगा, इट विल बी नथिंग बट फ्रॉम इनिशियली, तो कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला। सो Q इक्वल टू जीरो टू Q इक्वल टू कैपिटल Q, मतलब फुल चार्ज हो गया। तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला अगर हमें डिजाइन करना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सो वर्क डन विल बी नथिंग बट जीरो टू कैपिटल Q dW। सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला वी 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 डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू होता है, राइट। तो मैं इधर लिख सकता हूँ जीरो टू कैपिटल Q वी क्यू, वी, हाँ वी डी क्यू लिख दो, वी डी क्यू। और v का फॉर्मूला क्या है, q बाई सी लिख सकता हूँ v को, बराबर। v को इधर q बाई सी लिख सकता हूँ, तो इधर v को लिख दो q बाई सी। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, v के जगह पे लिख दो q बाई सी डी क्यू। सो जीरो टू कैपिटल Q q बाई कैपिटल Q लिख दो नेट चार्ज। सो q बाई सी डी क्यू हो जाएगा, ठीक है, q बाई सी डी क्यू। तो c तो तुम्हारा कैपेसिटी तो फिक्स रहता है, अभी रूम है तो रूम का कैपेसिटी मैं बदल नहीं सकता हूँ अनलेस एंड अनटिल तोड़ फोड़ करे, तो रूम का कैपेसिटी फिक्स है। तो वैसे ही सेम इसका कैपेसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो तुम्हारा ये नहीं होगा, क्या हो गया इधर, फ्लिप क्यों हो गया, हाँ चलो। सो वर्क डन विल बी नथिंग बट, इसको हटा दो, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू क्यू डी क्यू, ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इधर कर देते हैं क्यू डी क्यू हो जाएगा। तो चलो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी नथिंग बट वन अपॉन सी, क्यू के जगह पे कर दो, क्या आ जाएगा, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। सो इधर इधर लिख देते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन टू जीरो टू क्यू। तो जीरो टू क्यू के जगह पे तो एक बार क्यू एक बार जीरो, तो वर्क डन इन शॉर्ट वही आ जाएगा, वन अपॉन सी क्यू स्क्वायर बाय सी, वन अपॉन टू, ऐसे लिख, वन वन अपॉन टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। फिर इसके हिसाब से तुम्हें जिस तरीके से वेरिएशन जो करना है जैसे चाहिए वैसे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू द वेरिएशन से वे यू वांट टू डू, एकदम सिंपल लॉजिक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल के मुझे अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ऐसा ऐसा अगर तुम्हें बोलूं कि सी व्हाट इफ आई टेल यू कि इसके अंदर पुट अप कर दो Q इक्वल्स टू सी वी डाल दो, वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी सी कट, सो वर्क डन हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। समझ रहे हो, यू कैन वर्क द वे यू वांट टू वर्क। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोल दूं कि तुम लोग सी को रिप्लेस कर दो क्यू बाई वी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी नथिंग बट हाफ क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू बाय वी हो जाएगा, तो क्यू क्यू कट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ क्यू वी। सो वो तुम्हें जिस तरीके से खेलना है अभी तुम लोग खेल सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट्स में। मैंने तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखा दिया, ऐसे तुम लोग ढूंढ, मतलब जैसे चाहिए वैसे फिर तुम लोग ढूंढते जाओ, हो गया, मतलब और भी क्या ही कर लोगे इसके अंदर, यही है, ठीक है। देखो ये पूरा ये समझ में आया, वर्किंग समझ में आया ये, इजी लॉजिक। दूसरा होता है तुम्हारा कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल, हाँ ये एनर्जी, हाँ एनर्जी बराबर से। दूसरा होता है तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए वो प्रूफ करना है तुम्हें, प्रूफ प्रूफ का जरूरत करना है तो कर कर सकते हैं सीरीज एंड, मतलब इधर हम लोग लिख सकते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। सो ये भी एकदम इजी है, ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इसका। सो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है, फॉर एग्जांपल कि समझ लो कि ऐसे है तुम्हारे कैपेसिटर्स सीरीज में है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इधर कुछ ना कुछ बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा, इसको चार्ज वगैरह करना पड़ेगा, ओके, और इधर एक ग्राउंड लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C1 C2 और ये C3, और इसके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे,
एक जगह प्लस क्यू, एक जगह माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू प्लेट्स पे। और इसका पोटेंशियल हर एक का अलग अलग रहेगा, V1 V2 V3, और नेट पूरा पोटेंशियल V हो जाएगा। तो अगर मुझे नेट पोटेंशियल चाहिए V, तो विच विल बी नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3 पूरा ऐड करना पड़ेगा। चार्जेस सीरीज में कभी भी चेंज नहीं होता है, करंट और चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है सीरीज में। हाँ, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इफेक्टिव इधर। तो V को मैं बोल सकता हूँ Q बाई सी एस, नेट चार्ज अपॉन सी एस। इधर V1 क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन C1, चार्ज अपॉन C2। हर एक का कैपेसिटी तो अलग अलग रहेगा ना, तो Q कॉमन निकाल दो, तो ये Q तुम्हारा कट हो गया। तो 1 अपॉन सी एस इज नथिंग बट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर तुम्हारा ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, ये था सीरीज, सिमिलरली तुम लोग निकाल सकते हो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, सेम। इधर तुम लोग ऐसे बना दो, कैपेसिटेंसेस सारे बना दो। ओके, और इधर से फिर तुम्हारा इस तरीके से पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी इधर कैसे आ जाएगा, सेम। तुम्हारा इधर, अभी इधर पैरेलल में करंट चेंज होता है, राइट, करंट इज डिफरेंट एवरी ब्रांच में। तो इधर चार्जेस भी तुम्हारे अलग अलग रहेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर Q1, इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q2, इधर माइनस Q2, इधर प्लस Q3, इधर माइनस Q3। लेकिन पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, और कैपेसिटी अलग अलग रहेगा ऑब्वियसली। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर कैपेसिटी C1 बोल दो, इधर C2 बोल दो, इधर C3 बोल दो, और पूरा नेट पोटेंशियल तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, पूरा V ही रहेगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो इधर टोटल चार्जेस अगर तुम्हें ढूंढना है, सो टोटल चार्ज Q इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बराबर ना, हर एक का करंट अलग अलग है, तो चार्जेस भी हर एक पे अलग अलग। तो नेट करंट या फिर नेट चार्ज निकालना है, जैसे निकाल सकते हो। तो Q का फॉर्मूला होता है CV, तो CP V। पैरेलल में तुम्हारा पोटेंशियल सेम, C1 V, C2 V एंड CN V। V कॉमन निकल के कट जाएगा, तो CP विल बी C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, ऐसा होते जाएगा। ठीक है, सो ये होता है तुम्हारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी में सेम तुम्हारा अगर याद हो तो इसी में ही तुम लोग व्हीटस्टोन्स वगैरह भी तुम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हो। बाय द वे, इफ यू वांट ना, यू कैन आल्सो यूज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क एंड ऑल इन दिस कंडीशंस इटसेल्फ। तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा फिर। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क वाला फंडास तुम लोग इसके अंदर पुट अप कर सकते हो। ठीक है, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का तो 4 कैपेसिटर्स और बीच में एक है। तो बीच का अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, वो भी तुम लोग इधर यूज कर सकते हो। फाइन। डाइलेक्ट्रिक्स थियरी है, वो एक बार तुम लोग देख लेना, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक है कैपेसिटर और उसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स है तो चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट कर देते हैं, अपने पास 10 मिनट है वैसे भी। ठीक है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, तो क्या एंड टू एंड पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक्स का थोड़ा था, वो जो थियरी पार्ट है, जो डाइलेक्ट्रिक्स है, वो तो तुम्हें पता ही है कि इट विल हेल्प। बराबर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है तुम्हारा पोलर और एक होता है तुम्हारा नॉन पोलर। तो पोलर इन दी एंड कैसे होता है कि सारे डाइलेक्ट्रिक्स वो बाय द वे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने चाहिए डाइलेक्ट्रिक्स कभी भी, तो ही वो मदद करेगा ना, वरना वो खुद भी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को वैसे लेते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नेट डाइपोल, मतलब इनिशियली हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहता है, और नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है। जो भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट वो मटेरियल रहेंगे, तो CO2 है फॉर एग्जांपल, तो NaCl है। तो अभी उसमें अभी NaCl का मैं बात करूं, तो एक बड़ा एलिमेंट है, एक छोटा एलिमेंट है, तो उसका खुद तो डाइपोल मोमेंट इनिशियली रहेगा। अभी O2 ले लो फॉर एग्जांपल, तो वो सारे स्टेबल एलिमेंट्स हैं, तो उसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। बस यही फर्क है। बट इन दी एंड जब ये हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, जब भी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है, तो सारे के सारे का सब डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो ही जाता है डाइलेक्ट्रिक्स का। डाइलेक्ट्रिक्स है जैसा हेल्पिंग एलिमेंट्स, जो हमें मदद करता है कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, वो होता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक्स, वो थियरी है, वो एक बार देख लेना।
एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो, अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो अभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स को अगर मुझे इंसर्ट करना हो तो, या फिर चलो ना दो अलग डायलेक्ट्रिक्स मुझे इंसर्ट करना हो तो इधर हेडिंग देते हैं इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक्स में, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, विजुअलाइज करो कि ये, चलो एक काम करो, इसको पूरा ना, इसको डी ले लो, ये कोई अलग डायलेक्ट्रिक है और ये अलग डायलेक्ट्रिक है। ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो मीडियम है ना, इसको एयर ले लो, इसका थिकनेस टी है, तो इसका थिकनेस ले लो डी माइनस टी। सो इट सीम्स लाइक टू डिफरेंट कैपेसिटर्स, समझ रहे हो? व्हाट इट सीम्स लाइक, नेक्स्ट चैप्टर ये तो खत्म होने दे। सो हम, सो इट सीम्स लाइक देयर आर टू डिफरेंट कैपेसिटर्स ओवर हियर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, देखो। देखो ऐसा, ये दो अलग, ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें? मतलब इसी का कंटिन्यूएशन ही कर रहा हूँ। तो ये एक हो गया कैपेसिटर, इसको C1 नाम दे दो, ये C2 नाम दे दो। ये थिकनेस T है, ये ऊपर का ही नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अलग विजुअलाइज हो इसके लिए। ये और ये D माइनस टी हो गया, ये एयर है बीच में, मतलब K इसका 1 हो जाएगा। तो इधर C1 का क्या हो जाएगा तुम्हारा, C1 विल बी नथिंग बट A एप्सिलॉन नॉट K बाय T। और इधर C2 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K के जगह पे इंटू 1 अपॉन D माइनस टी। इस तरीके से हो जाएगा। सो दिस कैपेसिटर्स दे आर इन सीरीज। तो इधर सीरीज का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, क्या क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2। सो इधर ऐसा आ जाएगा 1/CS इज T/A एप्सिलॉन नॉट K प्लस D माइनस टी द होल अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, तो तुम्हारा 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट A लिख दो। तो 1/CS का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, जो जो कॉमन निकल रहा है निकल लो, 1/एप्सिलॉन नॉट A T/K प्लस D माइनस टी, ऐसे करके तुम्हारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इन शॉर्ट तुम्हारा CS का इक्वेशन बन गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T/K प्लस D माइनस टी। ये हो गया तुम्हारा फाइनल इक्वेशन। कुछ नहीं किया, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया, फॉर्मूला लगाया, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाता है। ओके, और अगर मेटल स्लैब अगर इंसर्ट किया गलती से, तो मेटल स्लैब में कभी भी तुम्हारा K इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, K इज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक शुड बी नॉन कंडक्टिंग, तो K इनफाइन, तो वो बहुत ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो इधर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, इफ मेटल स्लैब, इफ मेटल स्लैब, नहीं वो नहीं है उमें, इफ मेटल स्लैब इंसर्टेड, तो K हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट। तो C का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, सिर्फ बचेगा T/K 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होता है। अभी देखो ये इधर तो मैंने एक ही अलग डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, बराबर ना, कि मतलब कि देख लो कि भाई एक के ले लिया और एक एयर ले लिया। अगर मैं बोलूँ कि मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स ऐसे अगर मुझे लेना है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से मुझे डायलेक्ट्रिक्स, मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स अलग अलग करना है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स आर इंसर्टेड देन। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कि
if multiple dielectrics are inserted, if multiple slots of dielectric are inserted. चलो तो इसका भी कड़क फॉर्मूला बन जाता है। अगर बहुत सारे ऐसे स्लॉट्स अगर यूज कर लिया ना, मल्टीपल स्लॉट्स, तो उसका देखो ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। देखो ये एक तो पहले तो एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन करो कि ऐसे है, ठीक है। इधर से तुम्हारा ग्राउंड लगा देता है, फाइन। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा पता है? देखो विजुअलाइज करना है तुम्हें। ये देखो ऐसा समझो कि ये एक स्लॉट लगा है, ठीक है। ये दूसरा स्लॉट, ये अलग डायलैक्ट्रिक है। विजुअलाइज हो रहा है? ये अलग डायलैक्ट्रिक, सब अलग अलग डायलैक्ट्रिक्स। चलो ये अलग डायलैक्ट्रिक, दिख रहा है क्या तुम्हें? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एवरी डायलैक्ट्रिक इज न्यू डायलैक्ट्रिक, सब अलग अलग मटेरियल, ये अलग डायलैक्ट्रिक। अगर ऐसा हुआ ना, देखो इधर ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा डी ले लो, एक सेकेंड, ये पूरा डिस्टेंस डी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा K1 K2 K3 K4 Kn हो गया। इसको एयर ले लो, समझ लो। इसका थिकनेस T1 हो जाएगा, इसका थिकनेस T2, समझ लो। इसका थिकनेस T3, इसका T4, इसका Tn, और इसका थिकनेस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक। तो यही सेम फॉर्मूला इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन सब कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इधर फॉर्मूला कैसा दिखेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। C विल बी नथिंग बट, ऐसा लेफ्ट में लिखते हैं, C विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A द होल अपॉन, बराबर, द होल अपॉन फर्स्ट T अपॉन K है, बराबर। या फिर इसको रीअरेंज करके लिखो, D पहले लिख दो, D जो D रहने वाला वो चेंज नहीं होगा। फिर T है माइनस T, ये वाला जो माइनस T है ना उसको ले लो। तो कितना थिकनेस है, सारे थिकनेसेस ऐड कर दो, T1 प्लस T2 टिल Tn ऐड कर दो, प्लस क्या है तुम्हारा T अपॉन K, बराबर। तो प्लस T अपॉन K तुम्हें चाहिए, तो सारे T अपॉन K ऐड कर दो। सो इधर क्या हो जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, जितना आएगा टिल Tn अपॉन Kn, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। और इधर अपना च्युइंगम, च्युइंगम्स बहुत सारे अलग अलग कलर के रख दिए, और वो च्युइंगम से तुम्हारे डायलेक्ट्रिक और उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा होता है अगर मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करना है तो, ठीक है। अगर एक ही अलग किया तो CS वाला ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्मूला, मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स तो ये हो गया। इधर फाइनली पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है फिनिश्ड। आज बहुत कुछ पढ़ा है ना मैंने, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ आज, एग्जैक्ट 2:30, देखो एकदम कट टू कट परफेक्शन एकदम। देखो इधर देख लो, ये एंड टू एंड एक्सप्रेशन पोटेंशियल, मल्टीपल चार्जेस, सैचुरेटेड, हाँ थोड़ा सैचुरेशन हुआ रहेगा आज, सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक बार अगर हो गया ना तुम्हारा, योर लाइफ इज सेट, मस्त एकदम, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कड़क हो जाएगा। देख लो एक बार मेरे साथ साथ देख लो, इधर इंटेंसिटी यूज करके मैंने बनाया, उसका रिलेशनशिप सिखाया। इधर डाइपोल को सोर्स लिया और टेस्ट चार्ज अलग से लिया। इधर मल्टीपल चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया विदाउट इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर डाइपोल को ही टेस्ट चार्ज बना दिया। हाँ अप्रैल में ना बोर्ड्स तो, मार्च एंडिंग अप्रैल। और इधर क्या है तुम्हारा कैपेसिटी, बराबर, ये बेसिक कैपेसिटी, ये एक्सप्रेशन कैपेसिटी का, ये एनर्जी उसका। अच्छा ये मैंने मैंने देखा तो अलग था डेट, गूगल पे अलग दिखा रहा था।
इधर एनर्जी कैपेसिटर का, इधर इफेक्टिव कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल, और इधर डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया हम लोग ने। ठीक है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। मजा आया भाई आज। यस 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 अश्वथ, थक गया क्या तुम? वो जनवरी फरवरी में आएगा ऋषिकेश, अभी नहीं आएगा, टाइम है उसको, एंड में आता है। हाँ बोलना कौन। नेक्स्ट चैप्टर में यूजुअली अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन स्टार्ट करेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। इन शॉर्ट यू गॉट इट ना, समझ में आया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। वो हो गया तो बस। अरे ये मैं ना ये नोट्स में शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ अभी आई शेयर। तो हाँ, डुअल नेचर बाकी है अपना, नहीं सीखा है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, तो अपन लाइन से ही जाएंगे, अभी मैग्नेटिक फील्ड ही स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्या कि तुम लोग एक फ्लो में आ जाओगे पूरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पूरा एक साथ उड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो तुम्हारा ईएमआई एकदम कड़क हो जाता है, फिर ईएमआई पूरा अच्छे से हो जाता है। ठीक है, चलो मैं शेयर करता हूँ तुमसे, एक बार देख लो पूरा नोट्स, एक बार स्क्रीनिंग कर दो तुरंत ही अभी। ठीक है, और बाय द वे तुम्हारा ये फ्राइडे तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट होगा। टॉपिक विल बी, लास्ट किया था मैग्नेटिज्म गौरव सर ने, तो वही मैग्नेटिज्म पे टॉपिक होगा। और दूसरा मैथ्स का भी होगा, मैथ्स का आजकल जो आतिफ सर ने सिखाया वो सैटरडे होगा। ठीक है, हाँ आज नहीं होगा। सो अभी हाँ, मैग्नेटिज्म का होगा ये फ्राइडे को, और सैटरडे को होगा जो कल आतिफ सर ने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स क्या पढ़ा है उन्होंने, मैट्रिसेस, तो वो तुम्हारा सैटरडे को होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, तो तुम्हारा सैटरडे को होगा। फिर वो शेड्यूल वो मिल जाएगा तुम्हें, जो भी है आगे का पूरा वापस सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा। वेडनेसडे एंड फ्राइडे अपना फिजिक्स का एग्जाम कंटिन्यू होगा, और ट्यूसडे सैटरडे तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम कंटिन्यू होगा। यस यस, बाय बाय बाय। जिसका हो गया कैन लीव, मैं भी जा ही रहा हूँ, मिलते हैं। ठीक है, चलो सी यू सून, टेक केयर। वो यू विल कम टू नो, सो हम वो जैसे वो सब कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय बाय, आई लैंड इट हियर, सी यू।